गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने बैच परिश्रम में। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। कैसे आप सभी लोग? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। तंजिला, सुप्रिया, खुशी, पूजा, निखिल, रितांशु, शारदा, राज, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है भाई। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एकदम चकाचक हूं भाई, एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास। आप सब लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आज के लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना नया चैप्टर स्टार्ट, यानी कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर एक लेक्चर और, एक लेक्चर और, है ना। कुछ बच्चों ने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि सर चैप्टर 1, 2 और 3 को मिला करके, मिक्स करके सर एक सेशन ले लो। तो वो वाला मेरे को जो है सजेशन बढ़िया लगा, है ना। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, हम लोग क्या करेंगे अभी आगे आने वाले टाइम में, चैप्टर 1, 2 और 3, ये तीनों चैप्टर्स को कंबाइन करते हुए न्यूमेरिकल सेशन प्लान करेंगे। कैसा रहेगा भाई? कैसा रहेगा अगर हम लोग चैप्टर 1, 2 और 3 को कंबाइन करके एक सेशन प्लान कर लें, जिसमें लगभग 2 से 2.5 घंटे तक हम लोग जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और मिक्स वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। मैं कहां घूम रहा हूं भाई? मैं कहां घूम रहा हूं? बढ़िया रहेगा, जकास, यस। सो चैप्टर 1, 2 और 3 का मिक्स करके बेटा क्वेश्चंस की एक दिन प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों को। और यहां पर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एक भाई साहब ने अभी से ही, ये देखो भैया, पढ़ाना शुरू नहीं किया कि कमेंट्स डाउट आ गए भैया आपके। सर पिछले चैप्टर के हमने सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चंस किए हैं, करणदीप कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया करणदीप साहब, मैंने बोला तो कि और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे। हालांकि जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बेटा बन सकते थे वो सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। जिनका बैकलॉग है लास्ट चैप्टर का, क्या वो ये चैप्टर देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं आंचल बेटा। ये वाले चैप्टर में मैं ये वाला पॉइंट बताने भी जा रहा था कि अगर अभी तक आप लोगों ने, जो भी ऐसे बच्चे हैं भाई जिन्होंने चैप्टर 1, 2, 3 में ज्यादा उनको नहीं भी आता है, वो लोग भी यहां पर चैप्टर 4 से मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपके पास फिर से मौका है चीजों को अलाइन करने का, मेरे साथ लाइव बैच में बने रहने का, राइट। सर कलर कोड पेपर में आ सकता है क्या? भैया सीबीएसई के सिलेबस में कार्बन की कलर कोडिंग नहीं है ना। लेकिन परेशान मत हो, अभी आगे जब कभी कुछ और रिवीजन कराएंगे तो उसमें बता भी देंगे आप लोगों को, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा। हाँ, सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, जल्दी से अगर आप सभी लोग एक्साइटेड हैं तो एक बार हार्ड स्पैम कर दीजिए, फिर हम लोग अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एकदम जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से इस चैप्टर की भी हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, राइट। चक दे इंडिया, यस यस यस, चक दे इंडिया। जल्दी से हार्ड स्पैम कर दीजिए मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। सो अपना आज का ये एकदम प्यारा प्यारा चैप्टर स्टार्ट किया जाए भाई। हाँ, सो ये चैप्टर ऐसा है जिसको देख करके जब आप क्लास 10th में थे तो आपकी बैंड बजती थी। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते थे भैया 10th क्लास में, लेकिन मैं आपको बता दूं खूब डिटेल में, खूब इन डेप्थ हम लोग बात करेंगे, इसलिए एकदम टेंशन मत लीजिएगा, एकदम मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। सो सबसे पहले भैया क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ओरस्टेड साहब का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी पढ़ेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ है हमारे पास, ये भी पढ़ेंगे, और फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इनकी भी बात हम लोग करेंगे।
राइट ये 4 टॉपिक्स हैं हमारी आज की क्लास के, यानी कि स्टार्टिंग करते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है यार? किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जिसमें वो मैग्नेट किसी दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या फिर किसी दूसरे मैग्नेट को वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। देखो इस चैप्टर में काफी सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर से भी रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, जो कि आप सभी को आता हो, चाहे आपका बैकलॉग हो या ना हो, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे है ना चार्ज के आसपास का जो स्पेस है, चार्ज के आसपास का स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज जब एंटर करता है तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस होता है ना, मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस होता है भाई साहब, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब कई बच्चों में सवाल होगा सर ये मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट के बारे में बेटा मैं आपको बताऊं, मैग्नेट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन, कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन जो है वो ध्यान से देखिए Fe3O4 जो होता है, इस Fe3O4 में अगर मैं लिखूं तो आयरन अपनी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, और यहां पर जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इन्हीं दोनों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो दैट बिकम्स Fe3O4, है ना। तो मैग्नेट जो होता है वो बेसिकली Fe3O4 है, यानी कि इट इज कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड ऑफ द आयरन, राइट। चलिए चैट को डिसेबल कर देते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुन लें, है ना। तो भैया मैग्नेट क्या है मैंने आपको बता दिया है, और मैग्नेट के आसपास का जो रीजन है बेटा उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलने वाले हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहां लिखा भी हुआ है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। इन सभी के छोटे छोटे पीसेस को मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो सब्सटेंसेज हैं, दीज सब्सटेंसेज आर बेसिकली मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ये सब्सटेंसेज हमारे क्या है, दे आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ये सब्सटेंसेस हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। बेटा 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी भी बात हम लोग आगे करेंगे, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा उनकी भी डिस्कशन यहां पर हम लोग कर लेंगे, राइट। अब द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स इंफ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें उस मैग्नेट का जो फील्ड है उसको एक्सपीरियंस किया जाए, मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हाउएवर इट इज नाउ नोन दैट ऑल मैग्नेटिक फेनोमेना रिजल्ट फ्रॉम द फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। यानी कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि भैया ये जो मैग्नेटिज्म का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ज के मोशन की वजह से जनरेट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो ये वाला चार्ज बेटा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर कोई चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन है, अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि चार्ज आपका किसी कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है, तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि चार्ज एट एक्सेलरेटेड मोशन, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो फिर वो चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी करता है, राइट। यानी कि चार्ज की देखो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। चार्ज रेस्ट पर होगा भैया तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। वही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो प्यारे लाल बाल गोपाल वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी करेगा। और ये सब हम लोग पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक